हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज एक बार मैं फिर से आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे प्रस्तुत हुआ हूं आपको एक नया टॉपिक लेकर के। और आज हम लोग का टॉपिक है वॉइस पार्ट 2। तो आज हम लोग सीखेंगे वॉइस के पार्ट 2 को। पार्ट 2 का मतलब होगा कि हम लोग कुछ सीखेंगे जैसे कि टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे कि जिन लोगों ने अभी तक यानी वॉइस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वे लोग जाकर आई बटन पर ये वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर टेंस और वॉइस का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो वहां जाकर आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और वॉइस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं वॉइस कैसे चेंज करते हैं पार्ट 2 के साथ। हम लोग देखेंगे टेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है, कौन से फॉर्मेट के साथ क्या यूज करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन में आपको एक्टिव टू पैसिव बहुत सारा क्वेश्चंस मिलता है जो आप लोगों को समझ नहीं आता है। तो अगर इसको आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग आराम से एरर डिटेक्शन के प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। बहुत से बच्चे इंग्लिश को लेकर के बहुत ही डरे हुए होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर थोड़ी सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपके एरर डिटेक्शन के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो दोस्तों देखते हैं आज वॉइस पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग कुछ और सीखते हैं, इसके बाद पार्ट 3 सीखेंगे। पार्ट 2 में देखते हैं क्या हम लोग सिंपल टेंस, हर टेंस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए आज ये पार्ट लेकर आया हूँ। तो आज का पार्ट कहता है कि हम लोग टेंस को कैसे चेंज करते हैं। देखिए हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल टेंस। सिंपल टेंस जानते ही हैं आप लोग, सिंपल टेंस में जो कि हम लोग एक्टिव वॉइस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में अगर देखते हैं हम लोग तो डू और डज नेगेटिव के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अगर वहीं पर कुछ नहीं होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। सिंपल टेंस कोई भी होगा, अगर पैसिव वॉइस में होगा तो उसको चेंज करने के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या फॉर्मूला है? वो है आप लोगों का इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं अगर सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, नेगेटिव के साथ डिड होता है पर अफर्मेटिव के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो अगर वहाँ पे नहीं होता है तो अगर वहाँ पर हम लोग चेंज करें तो वाज और वेयर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आगे वहीं पर अगर देखते हैं सिंपल फ्यूचर को, तो सिंपल फ्यूचर में हम लोग शैल और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा इसके साथ एक बी जुड़ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया जाता है। आइए आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। आइए दोस्तों देखते हैं तब कैसे इसको चेंज किया जाता है। हम पहले लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में पढ़ लिया है रूल्स 1 2 3 और 3 2 1 का रूल्स। तो 3 2 1 और 1 2 3 का रूल्स जिन लोगों ने नहीं देखा हो वे लोग आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का 1 होगा, ये हम लोगों का होगा 2 और द पिक्चर होगा 3। अब इसको जब 3 2 1 करेंगे तो यहाँ से आएगा हम लोग का द पिक्चर। अब देखिए द पिक्चर सिंगुलर है तो सिंगुलर इज को लेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या सेट करेंगे इज। द पिक्चर इज, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, और यहाँ पर आई को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा मी में। द पिक्चर इज सीन बाय मी। वेरी इजी है, आप लोग थोड़ा सा रूल्स को फॉलो कीजिएगा, आसानी से सीख सकते हैं वॉइस, कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। देखिए दूसरा पार्ट, ये है 1 नंबर, ये है 2 और ये हम लोगों का है 3। तो 1 2 3, अब इसको 3 2 1 कर लेंगे तो यहाँ से आएगा ए स्टोरी। अब ए स्टोरी है तो यहाँ पर भी इज लगेगा, ए स्टोरी इज रेड, थर्ड फॉर्म रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाई यू। कितना इजी है देखिए, ए स्टोरी इज रेड बाई यू। थर्ड देखिए यहाँ पर आ गया हम लोगों का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है वो भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को समझा देते हैं कैसे। यहाँ पर जब देखिए डज आ गया तो ये इंडिकेट करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब हम लोग को यही रूल्स अप्लाई करना होगा। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोगों का अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ से हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम लोग यहाँ से प्लूरल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द ग्लास एक सिंगुलर है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको बनाएंगे तो लिखेंगे इज द ग्लास ब्रोकन बाय द चाइल्ड।
पुट अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वॉइस में हम लोग सेंटेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उसके एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेगा, तो बनेगा इज द ग्लास ब्रोकन बाय द चाइल्ड। सिंपल सा चीज़ है। आप देखते हैं हम लोग एक WH वर्ड से इंट्रोगेटिव अगर होता है तो उसको सॉल्व करते वक्त हम लोग WH को पहले ही लिखते हैं। आप बाय द वे अगर आप बाद में लिखते हो तो वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रूल्स इट शुड बी इन द फर्स्ट फॉर्मेट। अगर WH वर्ड है तो उसे हमेशा फर्स्ट में ही रखा जाता है। तो अगर हु है तो हु से हम लोग जब बनाते हैं तो इसको अगर हम लोग 1 2 3 के रूल से लेते हैं तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो इसको अगर बनाते हैं तो ये ऐसे बनेगा, द bird is killed by home। ये देखिए ये एक मेथड है और ये मेथड बहुत ही पुराना हो चुका है। द बर्ड इज किल्ड बाई होम, इस तरह से बनाते हैं। तो इस मेथड का यूज बहुत ही पहले समय में किया जाता था। अभी जो नया रूल्स चल रहा है वो है कि इस बाई होम को पहले रखेंगे और इसको बनाएंगे बाई होम द बर्ड इज किल्ड। ये होता है नया रूल। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, ये है आपका पास्ट टेंस का कुछ एग्जाम्पल जिसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, रोहित सॉ ए बर्ड, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। इसको 3 to 1 कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ए बर्ड। अब देखिए बर्ड सिंगुलर है तो वाज यूज करना होगा, यहाँ पे वाज। सी का थर्ड फॉर्म सीन, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर सीन हो गया थर्ड फॉर्म। ए बर्ड वाज सीन बाई, किसके द्वारा, रोहित के द्वारा, रोहित। ए बर्ड वाज सीन बाई रोहित। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2, माई फ्रेंड बॉट सम बुक्स। यहाँ पर देखिए सम बुक्स इंडिकेट करता है प्लूरल फॉर्म को, तो यहाँ पर लिखेंगे सम बुक्स वर, बॉट का थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, बॉट बाई माई फ्रेंड। कितना इजी है, बहुत इजी है। 1 2 3 3 to 1 यही रूल से अप्लाई कीजिए और अपने सेंटेंस को आसानी से बना लीजिए। ये देखिए, डिड यू राइट ए लेटर, डिड यू राइट ए लेटर। ए लेटर यहाँ पर क्या है, हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर सामने लाते हैं तो देखेंगे कि हम लोग डिड है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पर ए लेटर यानी कि हम लोग वाज यूज करेंगे, तो लिखेंगे वाज ए लेटर। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई यू, पुट अ क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी से हो गया, वाज ए लेटर रिटेन बाई यू, बहुत आसानी से हो गया। कि ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेन है तो वेन हम लोग WH वर्ड पहले लिख लेंगे, वेन। अब देखते हैं द मैंगो एक सिंगुलर फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से वाज का यूज करेंगे। तो वेन was the mango eaten by you। इस तरह से हम लोगों का फोर्थ सेंटेंस भी बन गया। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 और 3 to 1 यही रूल्स अप्लाई करेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर टेंस को कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम लोगों का पार्ट है फ्यूचर टेंस का, और फ्यूचर टेंस को बनाने का वही सेम रूल्स है, शैल और विल के साथ सिर्फ यहाँ पर क्या जोड़ दिया जाता है, बी जोड़कर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है आई शैल एक्सेप्ट द लेटर जॉब। यहाँ पर कहता है आई शैल एक्सेप्ट द जॉब। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग का है ये 1, ये है 2 और ये है 3। अब 1 2 3 और 3 to 1 का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द जॉब। अब देखिए यहीं पर हम लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बच्चे क्या करते हैं, इस यहाँ पे शैल है तो यहाँ पर भी शैल बैठा देते हैं, बट डू रिमेंबर वी और आई के साथ ही शैल लेता है, अदर्स के साथ विल लेता है। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा विल का ही यूज करेंगे।
विल प्लस बी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, और क्या आ जाएगा बाय मी। वेरी इजी, देखिए इतना आसानी से बन गया। द जॉब विल बी एक्सेप्टेड बाय मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही विल मिस द ट्रेन। यहां पर भी वही है, ही विल मिस द ट्रेन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 to 1, 1 to 3, तो यहां पर आएगा द ट्रेन विल बी मिस्ड बाय हिम। इतना आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर आ गया हम लोगों का एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में कुछ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो विल है ये सब समय हम लोग देखते हैं क्या ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। कैसे होता है, देखिए विल ही गिव मी होप, ठीक है, विल ही गिव मी होप, इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो लिखेंगे शैल। ठीक है, बहुत बड़ा चेंजेस हो गया। यहाँ पर विल था और यहाँ पर शैल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्ट मी है, और मी जब चेंज होता है पैसिव से एक्टिव में, एक्टिव से पैसिव में, तो आई में चेंज होता है। तो शैल आई बी गिवन होप बाय हिम, पुट अ क्वेश्चन मार्क। इतना आसानी से इसको भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेन से, वेन विल यू बाय द रेड कार। यहाँ पर हम लोग का द रेड कार एक ऑब्जेक्ट है, वेन एक WH वर्ड है, और यू हम लोग का एक सब्जेक्ट है। तो 1 2 और 3, यहाँ से हम लोग ले लिए 1 2 3, WH को ऐसे ही उतार लेंगे तो क्या उतर जाएगा यहाँ पे वेन, और वेन यहाँ पे यू और विल दोनों ही सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से विल का यूज कर लेंगे। तो वेन विल द रेड कार बी बॉट, बाई का थर्ड फॉर्म होगा बॉट बाई यू। आप लोगों को एक चीज और बता देते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा होता है तो तीसरा शब्द हम लोग उस दोनों शब्दों के बीच में बैठा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए, तब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि दो पार्ट ही होते हैं, और उन दो पार्ट को जब चेंज किया जाता है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कंटिन्यू फॉर्म। कंटिन्यू फॉर्म को दिखाने के लिए ही बीइंग का यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आगे देखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर प्लस बीइंग फॉर्म यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बीइंग फॉर्म इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर बीइंग का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट टेंस के। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, तो 3 को इधर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाई मी। सो सिंपल, आसानी से देखिए 1 2 3 3 2 1 कर दिए। देखिए 3 2 और 1 कर दिए, कितना आसानी से हो गया। आगे देखते हैं, बीना इज ईटिंग मैंगोज। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, जब इसको ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मैंगो, इज को चेंज करेंगे आर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म है इसीलिए यहाँ पर आर का यूज होगा। मैंगोज आर बीइंग ईटेन बाई बीना। चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर सिंगुलर था बीना, बीना के साथ सिंगुलर लिया गया था, लेकिन जब यहाँ से ये आपका मैंगोज प्लूरल फॉर्म यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आर का यूज किया जाएगा और तब यहाँ पर बीना सिंगुलर के रूप में आएगा। आगे देखते हैं, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क है। आर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फुटबॉल। फुटबॉल हम लोग का सब्जेक्ट होगा तो यहाँ से लिखेंगे फुटबॉल इज
देखिए फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज का यूज किए, फुटबॉल इज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई दे का चेंज होगा तो किस में होगा, देम में, देम पुट अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। वाई आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पर देखिए ए सॉन्ग है और यू है, यू के वजह से यहाँ पर आर का यूज किया गया है, बट जब हम लोग ए सॉन्ग यूज करेंगे सिंगुलर के तौर पे तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई ए सॉन्ग इज बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे संग, वाई ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई यू, पुट अ क्वेश्चन मार्क। इतना आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल। पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल भी वैसे ही हैं, आपको सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वेयर का यूज करना है, और जैसे कि कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है तो बीइंग फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 और ये 3, तो यहाँ से इसको लाएंगे तो होगा एन, ऐसे, वाज, being, written by him। very easy, देखिए he was writing an essay, an essay was being written by him। जितना डिफिकल्ट लगता है वॉइस चेंज करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ रूल्स को फॉलो कीजिए, आसानी से चेंज कर सकते हैं। द सेलर्स वेयर क्रॉसिंग द सी, देखिए द सेलर्स क्रॉसिंग द सी, द सी को यहाँ पर लाएंगे हम लोग सब्जेक्ट बनाकर, द कितना इजी है, द सी वाज बीइंग क्रॉस्ड बाय द सेलर्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चेंजेस होगा इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट अगर द सी दिया हुआ है तो ये एक सिंगुलर फॉर्मेट में है, और हम लोग जब वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस बताते समय हमें याद रखना होगा कि हम ऑब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम याद रखेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो ठीक इसके अकॉर्डिंग टू ही होगा। हम लोगों को फिर वहाँ पर ये सब्जेक्ट को नहीं देखना होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वेयर नॉट दे प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है WH वर्ड से, WH वर्ड नहीं है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब से अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सिलरी वर्ब को पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा ठीक उसके हिसाब से पुट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर वाज होगा, वेयर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फुटबॉल है वो एक सिंगुलर फॉर्म में है। वाज नॉट देम पुट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो वाज प्लेस किया गया ये किसको देखकर किया गया, फुटबॉल को देखकर किया गया, और किसी से मतलब नहीं। हम लोग का यहाँ पर दे है तो इसको हम लोग दे में चेंज कर लिए। यहाँ पे वेयर था क्योंकि यहाँ पर दे था, इसीलिए यहाँ से वेयर जब चेंज हुआ वो इसके दे के हिसाब से चेंज हुआ। लेकिन जब यहाँ पर देखेंगे फुटबॉल है तो फुटबॉल चेंज होगा, तो यहाँ पर फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर वाज का यूज किया गया। आप यहाँ पर देखिए WH क्वेश्चन है, वाई वेयर यू नॉट राइटिंग ए पोयम। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यू है, राइटिंग है, ए पोयम है। आप लोगों को सिर्फ 3 चीज आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, जैसे कि WH वर्ड से जगह आप लिखेंगे वाई वाज अ पोयम नॉट रिटेन बाय यू, पुट अ क्वेश्चन मार्क। कितना आसानी से हो गया। देखिए यहाँ पर वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पोयम सिंगुलर फॉर्मेट में है इसलिए यहाँ पर वाज यूज किया गया, और यहाँ पर वेयर था क्योंकि यहाँ पर ये यू जो है वो प्लूरल फॉर्मेट में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए बहुत इजी है, हैज अथवा हैव यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बीन यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो देखिए परफेक्ट टेंस में क्या कहते हैं, द बुक सेलर हैज डिस्प्लेड द बुक्स। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल गया, ये मिल गया 1,
ये हो गया हम लोगों का 2 और ये हो गया हम लोगों का 3। अब देखिए बुक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे बुक्स। अब बुक्स आया तो यहाँ पर देखते हैं कि एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोग को हैव यूज करना होगा। बुक्स हैव बीन displayed by the book seller। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड बाय द बुक सेलर। अगला मिलता है वी हैव विजिटेड द ताजमहल। यहाँ पर ये है 1, ये है 2 और द ताजमहल हम लोगों का 3। अब इसको 3 to 1 का फॉर्मूला पर यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, द ताजमहल हैज बीन। अब देखिए यहाँ पर हैज के यूज हुआ क्योंकि ताजमहल क्या है, एक सिंगुलर फॉर्मेट में है। द ताजमहल हैज बीन विजिटेड बाय अस। हो गया, कितना इजी से चेंज कर लिए। हैव आई नॉट सीन यू, यहाँ पर देखिए आई सीन यू, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 को इधर लाएंगे तो यू क्या लेगा, हैव ही लेगा। यू नॉट बीन सीन बाई मी, पुट अ क्वेश्चन मार्क। कितना इजी सा हो गया। When have you completed the work। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, ये when है, when रिफ्लेक्ट किया have के साथ। अच्छा, the work यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, when has the work been completed by you, put a question mark। So इस तरह से हम लोग का लास्ट क्वेश्चन बन गया, when has the work been completed by you। बहुत ही आसान है। और देखिए एक चीज सबसे अच्छा होता है क्या, कि इसमें हम लोगों का वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में ही रहता है। क्वेश्चन में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है जिसे आप लोग को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के कैसे इसको चेंज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, हैड कंटिन्यूड रहेगा। यहाँ पर देखिए कोई सिंगुलर और प्लूरल से कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि ये जो हैड है ये आपका एक्टिव वॉइस में भी होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर होगा आपको बीन। बीन इंडिकेट करेगा कि वो जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। यहाँ पर जैसे ही आप लोग हैड के साथ बीन देखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। वी हैड सीन द टाइगर, वी सीन द टाइगर। 1 2 3, 3 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, द टाइगर। अब देखिए हैड ही आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बीन जोड़ देंगे, बीन आएगा, बीन के बाद क्या आएगा, शीन आएगा, बाई अस। वेरी इजी, द टाइगर हैड बीन सीन बाई अस। कितना इजी से बन गया। हम लोग जब इसको देखे वी हैड सीन द टाइगर, यानी कि टाइगर को हम लोगों ने टाइगर को देखा। अब इसको हम लोग सेंटेंस को चेंज करते हैं तो टाइगर हम लोगों के द्वारा देखा गया, द्वारा लग गया। यहाँ पर बाई वर्ड इंडिकेट करता है द्वारा वर्ड को। आइए देखते हैं, ही हैड बिल्ड दिस हाउस। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दिस हाउस को उठा लेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह से यहाँ पर लिखेंगे दिस हाउस हैड बीन। देखिए हैड के साथ बीन जोड़ दिए, बीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होता है, बिल्ड बाय हिम। देखिए कैसे हो गया, दिस हाउस हैड बीन बिल्ट बाय हिम। अगला क्वेश्चन है, हैड यू रिटन ए स्टोरी। हम लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, तो इसको हम लोग सामने लाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन में है, ऑक्सिलरी वर्ब से है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग हैड ही लिखेंगे, हैड ए स्टोरी बीन रिटेन
by you, put a question mark. अगला क्वेश्चन बनता है why had she not done the work. सेम चीज है, हम लोग यहाँ से क्या उठाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ पर वाई WH वर्ड वैसे ही रहता है तो लिखेंगे वाई हैड द वर्क नॉट बीन डन, और सी का चेंज होगा, ये सी जो चेंज होगा वो किस में होगा, हर में होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, हर बना लेंगे और क्वेश्चन मार्क बैठा देंगे। तो वाई हैड द वर्क नॉट बीन डन बाई हर। याद रखेंगे, हम लोग आपको पहले भी टेंस में बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में हैड और नॉट के द्वारा हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों का होता है तो वहाँ बीच में हम लोग सब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। नॉट और ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग बीच में सब्जेक्ट को पुट कर देते हैं। जहाँ पर देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों का हो वहाँ बीच में हम लोग सब्जेक्ट को पुट करते हैं, फिर नॉट देते हैं, फिर उसके हेल्पिंग वर्ब के सेकेंड पार्ट को देते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे कि हम लोगों ने टेंस में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यहाँ पर हम लोग आई और वी ये दो अगर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पर आप लोग को एक्टिव में हैव मिलता है पर पैसिव में यहाँ पर बीन जोड़ दिया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ दिया गया है। तो देखते हैं मदर विल हैव कुक्ड राइस। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो राइस वर्ड है ये हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे राइस विल हैव, यहाँ पर जोड़ देंगे बीन जिससे कि ये पैसिव में हो जाएगा। राइस विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। कितना इजी सा हो गया, राइस विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। तो अगला क्वेश्चन बनता है आई शैल हैव अंडरस्टूड द मीनिंग। यहाँ पर देखते हैं क्या आई के साथ शैल यूज किया गया है और अंडरस्टूड वर्ब का थर्ड फॉर्म द मीनिंग यहाँ के ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लाएंगे द मीनिंग को, पहले द मीनिंग। देखिए यहाँ पर हम क्या किए, विल का यूज किए। ध्यान दीजिएगा ये जो शैल है इसको हम लोग विल की तरह से यूज किए। क्यों? क्योंकि द मीनिंग है, यहाँ पर आई के साथ शैल यूज होता है पर अदर्स के साथ विल यूज होता है। तो द मीनिंग विल हैव बीन अंडरस्टूड आई का चेंज करेंगे मी में, तो क्या हो जाएगा, द मीनिंग विल हैव बीन अंडरस्टूड बाय मी। अगला सेंटेंस बनता है विल ही हैव मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर देखते हैं क्या, ए मिस्टेक एक ऑब्जेक्ट है और इसको सामने लाएंगे तो हम लोग का विल ही रहेगा। विल ए मिस्टेक हैव बीन मेड बाय हिम। क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे तो क्या होगा, विल ए मिस्टेक हैव बीन मेड बाय हिम। क्या था, विल ही हैव मेड ए मिस्टेक, विल ए मिस्टेक हैव बीन मेड बाय हिम। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या बनता है, वाई शैल वी हैव नॉट प्लेड द क्रिकेट। अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई को तो कॉपी कर लेंगे, वाई सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर तो लिखेंगे वाई विल वी का चेंज होगा तो क्या चेंज करेंगे, इसको अस में चेंज कर लेंगे और क्वेश्चन मार्क बैठा देंगे। तो वाई विल क्रिकेट हैव नॉट बीन प्लेड बाय अस।
इतना इजी सा चीज़ था, हम लोगों ने आसानी से सारी टेंस को समझ लिया। तो हम लोगों का जैसे कि पैसिव वॉइस का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे का पार्ट होगा जो उसमें हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस सीखेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के क्या रूल्स है उसको जानेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी एक्टिव और पैसिव के कोई भी डाउट्स न रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बगल में बने हुए छोटे से बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे सारे अपडेट्स और सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस जो होगा वॉइस का थर्ड पार्ट। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम लोग चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में ज़्यादा डिफिकल्टीज वहीं पर आता है। तो जिससे हमें क्या होगा कि हम लोग उस वीडियो को अगर सीख लेते हैं तो हम लोग का एरर डिटेक्शन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्जाम। Stay healthy, keep learning. Bye bye, take care.